जय शाह तो न्यू आईसीसी चेयरमैन बन रहे हैं। 1 दिसंबर 2024 से जय शाह न्यू आईसीसी चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जो कि 3 साल के लिए वो बनेंगे। एंड लेट्स सी, देखते हैं तभी पता लगेगा कि वो किस तरह के न्यू आईसीसी चेयरमैन बनते हैं। क्या वो वाकई फेयरली हर चीज करेंगे, या फिर वो किसी तरफ बाइस होकर कोई अपने इनकी ड्यूटी को सर अंजाम देंगे। ये तो तब पता लग जाएगा। अब लेकिन मोस्टली इस वक्त आपको बताता चलूं कि 90% पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि जय शाह जो है वो इक्वल, यानी कि सबको इक्वल रखकर, सबको जस्टिस के साथ इक्वली जो है ना वो एंटरटेन करेंगे। तो सब वो लोग वैसे समझते हैं कि 90% मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानी लोगों की ये थिंकिंग है कि जय शाह जो है वो मोस्टली इंडिया को ही वो बाइज होकर जो है ना इंडिया की तरफ अपना ज़्यादा झुकाव रखेंगे और इंडिया को ज़्यादा फायदे पहुंचाएंगे, यानी कि सीरीज के मामला में या ओवरऑल जितने भी मामला आईसीसी चेयरमैन के होते हैं उन मामला में। तो यहां तक अब मैं कुछ इस वीडियो में ये बात नहीं करने जा रहा कि यार वो ऐसे करेंगे वैसे, वो जब वक्त आएगा तब पता लग ही जाएगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन जहां तक बात है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, अक्टूबर में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड एक बड़ी अहम मीटिंग, और उस मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होती है या हाइब्रिड मॉडल में होती है या फिर को होस्टिंग में होती है। देखिए, अगर तो उस मीटिंग में हो जाता है कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल खेला जाएगा या फिर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी ही पाकिस्तान में नहीं होगी, अगर इस तरीके की कोई बात होती है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मैं ये बताता चलूं कि तब ही फैसला हो जाएगा। तो तब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ होंगे हमारे पास, तो फिर आईसीसी के पास भी तो वो हाइब्रिड या को होस्टिंग वगैरह कर सकती है। अगर तो तब फैसला होता है अक्टूबर में कि नहीं जी पाकिस्तान के पास राइट्स है, पाकिस्तान में ही होगी, इंडिया ने जाना है जाए, नहीं जाना ना जाए, अगर आईसीसी तब इस तरह की बात करता है तो। और अगर पाकिस्तान से बाहर मीटिंग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट नहीं होती, तब फैसला हो जाता है कि पाकिस्तान में ही होगी। तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर जय शाह दिसंबर में आकर फॉर एग्जांपल आईसीसी चेयरमैन बनते हैं, और जाहिर सी बात है एक हफ्ता तो लग ही जाता है ऑफिस संभालने में, सेट करने में, अपना समझने में तरीकाकार हर चीज का। तो तब अगर वो कहते हैं नहीं जी नहीं हो सकती ये वो, देखिए सबसे पहली बात तो वो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो बहुत बड़ा एक आप समझ लें कि टूर्नामेंट है। तो उसका डिसीजन जो है वो जय शाह, मिस्टर जय शाह जो है वो बिल्कुल अलग सेपरेटली अकेले होके नहीं ले सकते। बोर्ड का पूरा फैसला, यानी कि पूरे बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें सारे बोर्ड्स के मेंबर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो फैसला होता है, तो वो सेपरेटली नहीं ले सकते उस फैसले को। तो ये जो कहना कि यार नहीं होगा ऐसे, तो ये मैं समझता हूँ कि फजूल किस्म की बात होगी, तब देखेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जय शाह कहते हैं जी नहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं होगी दिसंबर में, फिर पीछे दिसंबर, आधा दिसंबर रह जाएगा और जनवरी, यानी कि 1.5 महीना, इस 1.5 महीने के ड्यूरेशन के अंदर मुझे नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोर्ड मानेगा, स्पेशली बिल्कुल ही 1.5 महीने के अंदर अंदर। आप खुद बताएं, खुद समझदार हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट क्या 1.5 महीने के अंदर कहीं शिफ्ट हो सकता है? आई डोंट थिंक नहीं हो सकता। और इस तरह आईसीसी को भी बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़ा काम होगा, बहुत बड़े 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 मसले होते हैं इन चीजों के, तो वो नहीं होता। ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप, बहुत चीजें होती हैं ऐसी, और तैयारियां स्पेशली जिस मुल्क में हमें शिफ्ट करना है उस मुल्क में तैयारियां भी वैसी होनी चाहिए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि भाई बाद में जय शाह आके इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर अक्टूबर की मीटिंग में डिसाइड हो जाता है तब कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी 1300-1400 करोड़ लगा चुका है, और भी बड़े बड़े काम स्टेडियम्स में हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, तो वो हमारा बड़ा नुकसान है इस चीज में। बाकी अब फायदे मैं आपको बता देता हूँ, जय शाह, मिस्टर जय शाह के आने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, जो जय शाह है वो है एक्स बीसीसीआई सेक्रेटरी, एक्स बीसीसीआई सेक्रेटरी, और उसके अलावा फिर वो इस वक्त एशिया कप के भी चेयरमैन हैं, फिर उसके अलावा वो फिर आईसीसी चेयरमैन भी बन जाएंगे। तो उनके पास एक तरह से 3 ओहदे हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके के, अगर वो सिर्फ ऐसा आईसीसी चेयरमैन, क्योंकि देखिए आईसीसी चेयरमैन का काम होता है कि जो अगर मुल्क नहीं आना चाहता उसको मनाने का, उसकी गवर्नमेंट को मनाने का, उसके बोर्ड से जाके बात करने का, तो ये उसका काम होता है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान नखरे कर रहा था 2023 में वर्ल्ड कप में कि हमने वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना, 2023 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया हम नहीं जाएंगे, तो आईसीसी के चेयरमैन तक पाकिस्तान आए थे,
उन्होंने आके कमिटमेंट दी थी, जुबान दी थी कि मैं मनाऊंगा इंडियन गवर्नमेंट को, मैं मनाऊंगा बीसीसीआई को, ताकि वो पाकिस्तान खेलने आए चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप भी जरूर वर्ल्ड कप खेलने जाएं। तो पाकिस्तान जो है उनकी एश्योरिटी पे वहां खेलने गया था। तो अगर ये बात आप करें कि जय शाह नहीं कर सकते, फिर मैं समझता हूँ कि मिस्टर जय शाह को वो उनके पास ये राइट्स भी हैं और उसके अलावा उनके पास वो पावर होगी कि वो एज आईसीसी चेयरमैन जाकर बीसीसीआई से और अपनी गवर्नमेंट से बात करें कि यार ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। क्योंकि अब उन्होंने इंडिया बीसीसीआई के लिए नहीं सोचना, ना इंडियन क्रिकेट के लिए सोचना है, उन्होंने ओवरऑल थ्रू आउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, यानी कि पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए सोचना है। तो अगर आप ऑनेस्टली देखें तो होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान के पास है, इसके पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स है, और पाकिस्तान को में ही होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी। और ये आईसीसी खुद भी ये बात अभी फिलहाल कहता है। और अभी फिलहाल जो पीछे मीटिंग हुई थी उसमें भी कोई अगर देखा जाए किसी किस्म की इस तरह की बात नहीं हुई कि हम शिफ्ट करना चाहते हैं या इस तरह का कोई भी सीन। तो इस अगर नजरिए देखा जाए तो अगर ऑनेस्ट हो के अगर जय शाह जो है वो काम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को मना सकते हैं कि वो पाकिस्तान खेलनी है। और दूसरा, उनके जो फादर हैं अमित शाह, वो भी गवर्नमेंट में हैं। तो अगर वो जय शाह जो है अगर अमित शाह को कहते हैं जी आप अपने पर्सनली तौर पर भी अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये काम हो सकता है। और अब वो बातें पुरानी हो गई वैसे भी, तो मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए और क्रिकेट पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मिस्टर जय शाह जो है इस तरीके से भी पॉजिटिवली हो सकते हैं। उसके अलावा जय शाह ने आज एक बयान भी दिया, उन्होंने कहा जी हम टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत काफी जो है ना वो करेंगे फोकस, चुके मोस्टली अब जो है ना इंडियन कह रहा हूँ पूरे दुनिया में ही ज्यादातर प्लेयर जो है वो अब फोकस करते हैं T20 क्रिकेट पे, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है, लीग्स खेलते हैं वगैरह वगैरह इस तरह की। तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश करेंगे कि अब टेस्ट क्रिकेट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें सारे क्रिकेटर जितना वो इंपॉर्टेंस देते हैं बाकी क्रिकेट को। तो ये भी मैं आपको बताता चलूं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक काम हो सकता है और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा जो है ना वो फोकस दी जा सकती है। लीग क्रिकेट कम हो सकती है जय शाह के आने से, लेकिन भाई आईपीएल तो नहीं कम होने वाला, क्योंकि आईपीएल पूरी दुनिया के प्लेयर्स को कमाने का जरिया है, उनको बड़े बड़े पैसे मिलते हैं और आईपीएल वैसे भी नहीं हो सकता बंद। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी मेन वजह इसकी हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।